गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सभी को मेरा मृदुल प्रणाम और आशीर्वाद। एक जो संसार का, ब्रह्मांड का जब प्रारंभिक अवस्था रहा होगा और जब जीव जंतुओं का अवतरण इस धरातल पर, पृथ्वी पर हो रहा होगा, तो उस समय में सभी व्यक्ति या सभी जीव नग्न अवस्था में ही थे। और उस समय कोई बोध नहीं था कि हम लोग नंगे हैं या हमें कपड़े पहनने की जरूरत है। और आज तो वर्तमान समय में जानवरों में भी नग्नता का कोई बोध नहीं होता है। वो कभी भी कपड़े पर ध्यान नहीं देते। हाँ, कुछ लोग शौकीन होते हैं जो अपने पालतू कुत्तों को और जानवरों को कुछ कपड़े पहना करके अपनी शौक, अपने मन की बात जानवरों के माध्यम से देखना चाहते हैं। यह मानसिकता है मनुष्य का कि हमें शरीर को ढकना चाहिए जिससे कि हम सुरक्षित रहें, या और भी बहुत सारी भावनात्मक भावें हैं जिसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे। लेकिन अगर हम नेकेड रहना चाहते हैं या नग्न रहना चाहते हैं तो यह कैसी अवस्था हो सकती है? क्या हम प्राचीन युग में रहना चाहते हैं, या हम समाज के व्यवहार और समाज के संस्कृति का विरोध करते हैं, या हमारे मन के अंदर में कोई विकार है? इस बात की चर्चा हमें आज करनी है एक रूब्रिक्स के माध्यम से, जिसे हम लोगों ने माइंड चैप्टर के अंदर में देखा है, रिपोर्टरी में, नेकेड वांट टू बी। होम्योपैथिक रिपोर्टरी में पाया जाने वाला रूब्रिक्स माइंड नेकेड टू बी और नेकेड वांट टू बी या नेकेड टू बी मनुष्य के मानस की एक अद्भुत रहस्यमय किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था को दर्शाता है। यह न केवल शारीरिक नग्नता का संकेत देता है बल्कि मानसिक, भावनात्मक और नैतिक अनावृत्ति का भी प्रतीक है। यह रूब्रिक्स मनोवैज्ञानिक दृष्टि से स्वतंत्रता, विद्रोह या बचपन की मासूमियत की ओर लौटने की इच्छा को भी इंगित करता है। इसमें आज के इस अध्ययन में हम लोग इस रूब्रिक्स का उत्पत्ति देखेंगे, इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे और मनोवैज्ञानिक अर्थ के साथ में क्लिनिकल सिम्टम्स और संबंधित मार्ग का दृष्टिकोण भी देखेंगे और इसमें दवाओं की का भी विश्लेषण करेंगे। मनुष्य का मग्न मस्तिष्क भावनाओं और प्रवृत्तियों के संवेदनाओं का जटिल ताना बाना माना जाता है। इसमें नग्न रहना जैसी इच्छा अपने आप में असामान्य किंतु गूढ़ मानसिक स्थिति का द्योतक होता है। और खास करके इस वर्तमान परिवेश में जब ने हम लोग अपने सभ्यता के विकास के साथ में हम लोगों ने कपड़े पहन करके अपने को ढक करके रखना सीखा। होम्योपैथिक रिपर्टरी में पाया जाने वाला यह रूब्रिक्स उस अवस्था को प्रकट करता है जिसमें व्यक्ति कपड़े उतारना या नग्न रहने की प्रवृत्ति दर्शाता है, चाहे वह शारीरिक रूप से हो या प्रतीकात्मक रूप से। नग्नता मनुष्य की शरीर की विशेषताओं में से एक है और प्राइमेट्स में तो केवल मनुष्य ही प्रभावी रूप से बाल रहित विकसित हुआ। और मानव कामुकता में यौन भावनाओं और व्यवहारों में शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पहलू शामिल है। जब लोग नग्न होते हैं तो इससे इस अवसर पर यौन उत्तेजना पैदा होता है। इसी कारण से यह अश्लील प्रदर्शन को अक्सर अपराध माना जाता है। नग्नता को और अधिक बढ़ावा देने के लिए सामाजिक आंदोलन भी, और जैसे कि महिलाओं के नग्न रहने को बढ़ावा देने के शीर्षक स्वतंत्रता आंदोलन और सार्वजनिक रूप से स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए आंदोलन हुआ। इसके अलावा कुछ मानसिक विकार जो अधिक नग्नता का कारण बन सकते हैं, उसमें प्रदर्शनकारी विकार, दृष्टिरतिक विकार और जिम्नोफोबिया शामिल है। यह प्रवृत्ति केवल शारीरिक प्रदर्शन नहीं होता है बल्कि आंतरिक इच्छा का प्रतिबिंब होती है, जहां सामाजिक बंधनों से मुक्त सत्य की खोज, विद्रोह या मानसिक असंतुलन है। कभी यह मासूमियत या आध्यात्मिक का प्रतीक बनती है तो कभी नैतिक पतन या मानसिक रोग का सूचन है। शब्द का जो व्युत्पत्ति है और अर्थ है,
ये पुराने अंग्रेजी शब्द नेकोड NACOD से हुआ है, जिसका अर्थ होता है बिना आवरण के या उजागर के। और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से नग्नता का अर्थ होता है असुरक्षा, खुलापन या आत्म सत्य का प्रदर्शन। और धार्मिक और पौराणिक परंपराओं में नग्नता को दो रूप देखने को मिलता है, जैसे पात्रता और निर्दोषिता का प्रतीक, जैसे आदम और हवा ईश्वर के सृष्टि में के प्रारंभ में थे। दूसरा लज्जा और अपराध बोध का प्रतीक, जिस जब हमने उन्हें पाप का ज्ञान हुआ था। और आप एक आदम युग से जुड़ी हुई कहानी, आदम और हवा की कहानी आपने सुना होगा। जब ईश्वर ने इस संसार का रचना किया था, सृष्टि का निर्माण किया था, तो उस समय दो मनुष्य, एक स्त्री और एक पुरुष को इस पृथ्वी पर भेजा था, और उनका कहा कि तुम सारे जगह पर विचरण करना और तुम्हारे लिए और लोग काफी वो दोनों काफी खुश थे। लेकिन ईश्वर ने एक संदेश दिया था, एक पेड़ है जहां पर एक सेब फलता है, उस सेब की ओर कभी मत जाना, क्योंकि वह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जहां इसके मन में यह इसका दिया गया यह संदेश उनके आदम और हवा के मन में बराबर खटकता था, आखिर ईश्वर ने क्यों हमें इस पेड़ के सुंदर दिखने वाले फल को क्यों नहीं खाने के लिए। और इसी भाव से उनके अंदर में जब यह इच्छा प्रेरित बढ़ती चली गई, तो एक रात रात के अंधेरे में दोनों को ने उस फल को खाया, और खाने के पश्चात ही तुरंत उनके मन में लगा, अरे हम तो नंगे हैं, है ना। और वहां से कपड़े, ये कहानी आपको सुनने को काफी मिला होगा। इस प्रकार नग्नता एक विरोधाभासी प्रतीक है, जो कभी पवित्रता को और कभी पतन का द्योतक है। और हिस्टोरिकल फीचर्स में हम लोग देखें तो प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में भारतीय साधु परंपरा में नागा साधु या दिगंबर सन्यासीगण नग्न रहकर अहंकार और आसक्ति से मुक्ति का संदेश देते हैं। यूनानी सभ्यता में शरीर को सौंदर्य और सत्य का प्रतीक माना गया है, और नग्नता को ईश्वर का प्रदत्त कला की अभिव्यक्ति समझा गया है। और इस ईश्वर ईसाई धर्म शास्त्र में यह द्वैत रूप में दिखाई देता है, मासूमियत का भी और पाप का भी। और प्रारंभिक मनोचिकित्सकीय अभिलेखों में 18वीं से 19वीं शताब्दी में मनोचिकित्सकों ने देखा कि नग्नता की प्रवृत्ति प्राय निम्न स्थितियों में पाई जाती हैं, जैसे उन्माद में, उत्तेजना की स्थिति में, वृद्धावस्था या डिमेंशिया में, हिस्टीरिया और प्रदर्शन प्रियता या एग्जिबिटिज्म में है। डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने भी इस लक्षण को जीवनी शक्ति के विकार रूप में देखा और मानसिक विकार के बाह्य लक्षण में देखा। रिपोर्टरी के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देखते हैं तो केंट रिपोर्टरी में आपको यह मिलेगा नेकेड वांट टू बी, जिसके अंदर बहुत सारी दवाइयां हैं, हायोसाइमस, बेलाडोना, स्ट्रेमोनियम। और अन्य रिपोर्टरी में बॉनिगेसेंस और सिंथेटिक में सेमलेसनेस, इनडिसेंट, एग्जिबिटिंग, लॉकेसिटी विथ इमोडेस्टी है। ये सभी में नग्न रहना चाहते हैं, और वे विभिन्न मानसिक आयामों को दर्शन करते हैं। और इसका मनोवैज्ञानिक व्याख्या फ्रायड के दृष्टिकोण से यह प्रवृत्ति एग्जिबिटिज्म का या प्रदर्शन प्रवृत्ति बताया गया है, जो बाल्यकालीन फैलिक और या एनल अवस्था से अनसुलझे लैंगिक सेक्सुअल संघर्ष से उत्पन्न होती है। यह व्यक्ति के सामाजिक अनुशासन के विरुद्ध एक स्वाभाविक विद्रोह है। जंग ने इसे नग्नता को स्वयं को सच्चे रूप में देखने की आकांक्षा को बताया। यह आत्मा की उस यात्रा का प्रतीक है जहाँ व्यक्ति अपने सभी मुखौटे हटाकर मूल सत्य से साक्षात्कार करता है। आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार नग्न रहने की प्रवृत्ति इस स्थिति को प्रकट हो सकती है मैनिक या उन्मादी अवस्था में, डिमेंशिया में, बचपन में के मानसिक प्रतिगमन से, और अत्यंत धार्मिक उन्माद में भी। क्लिनिकल फीचर्स में आप देखेंगे रोगी की अभिव्यक्ति होगी। ऐसे रोगी वस्त्र उतारने या न पहनने पर जोर देते हैं,
वो कहते हैं कपड़े में घुटन होती है, मुझे खुलापन अच्छा लगता है, सार्वजनिक रूप से कपड़े उतारते हैं, लज्जा नहीं होती है, कभी इसे इसे ईश्वरीय या प्राकृतिक कार्य बताकर उचित ठहराते हैं। इसका कुछ जो संभावित रोग अवस्थाएं हैं वह उन्माद या हिस्ट्रिया, मिर्गी के दौरे के बाद का भ्रम, वृद्धावस्था का पागल या पागलपन, बुखार में मानसिक असंतुलन और धार्मिक या लैंगिक भ्रम। जो प्रमुख औषधियां हैं उसमें हाइपोथाइमस है। इसका मुख्य विशेषता है अशोभनीय, ईर्ष्यालु, असंयमित, वस्तु उतारकर हंसना गाना। इसके ये ईर्ष्या, व्यभिचार और प्रदर्शनकारिता होता है। ये साइकोटिक है और नैतिक नियंत्रण का पूर्ण ह्रास होता है। और बेलाडोना मुख्य लक्षण होता है तीव्र उत्तेजना, लाल बुखार, चेहरे में कपड़े को फाड़ना। और मियाज में इसका एक्यूट शोरिक है और इसका अर्थ होता है तीव्र आवेग और संवेदनशीलता। स्टेमोनियम मुख्य लक्षण भय, धार्मिक भ्रम, हिंसक उन्माद है। अभिव्यक्ति मैं ईश्वर के सामने शुद्ध हूँ अतः नग्न रहूं। और ये ट्यूबरकुलर माइम हो सकता है और भय और दैवत्व के बीच तक मार है। फॉस्फोरस इसका मुख्य लक्षण खुलापन, सहानुभूति, सीमाओं से परे जीवन है। अर्थ कपड़ा के घुटन, खुलेपन की आकांक्षा, भावनात्मक नग्नता है। यह ट्यूबरकुलर माइल्ड का हो सकता है। और सल्फर इसका दार्शनिक लापरवाह, स्वच्छता और उपेक्षा है। अभिव्यक्ति गर्मी की से परेशान, कपड़े उतारना पसंद करता है। यह सोरिक माइल्ड का हो सकता है। अर्थ इसका सामाजिक मर्यादा के प्रति उदासीनता और आत्म केंद्रित दर्शन है। क्रॉस रेफरेंस में हम लोग इसको देखेंगे, सेमलेसनेस है ना, नैतिक नियंत्रण का अभाव, एक्सपोजेड पर्सन, प्रदर्शन प्रियता, इंडिसेंट एक्ट है ना, ये लैंगिक विकृति है। और रिलीजियस मैनिया, ईश्वरीय भ्रम होता है। इन मैनिया इंसैनिटी, मानसिक उन्माद होता है। फियरलेस है। यह तुलना रोगी के नग्नता के प्रजनक को समझने के लिए सहायक होती है और हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका माइमेटिक दृष्टिकोण से हम देखेंगे, यह सोरिक, अगर यह सोरिक अवस्था होगा तो सामाजिक बंधन से मुक्ति चाहेगा। साइकोटिक में होगा दबी हुई कामुकता और प्रदर्शन प्रियता होगा। सिफिलिटिक विनाशकारी पागलपन होगा। और ट्यूबरकुलर अत्यधिक संवेदनशील होगा। तो हम लोग केस टेकिंग में इसको कैसे देखेंगे? चिकित्सक को निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। हम लोग रोगी के वस्त्र, आचरण और सहजता पर निरीक्षण कीजिए। इसका संवाद, जैसे मुझे खुला रहना पसंद है, जैसे महत्वपूर्ण संकेत हो सकते हैं। और इसके सब रूब्रिक से आप इसको कंपेयर कीजिए और मैथमेटिक विश्लेषण से रोग का स्थिति को पता चलेगा। तो इसका मनोविज्ञान कारण हो सकता है ईर्ष्या, अपराध बोध या भय या अभिमान। तो इसका फिलोसॉफिकल और सिंबॉलिक अंडरस्टैंडिंग हम लोग देखते हैं। सत्य बिना आवरण के अस्तित्व, स्वतंत्रता, बंधनों से मुक्त निर्मलता, आत्मा की शुद्धि। और रोग अवस्था में यह नैतिक नियंत्रण का अभाव, मानसिक प्रतिगमन, सामाजिक सीमाओं का नाश। तो कल्चरल दृष्टिकोण से भी हम लोग देखेंगे, भारतीय परंपरा में नग्नता त्याग या वैराग्य का प्रतीक है। मेरे पास में कुछ नहीं है, जहाँ यहाँ तक कि वस्त्र भी नहीं, यह पवित्रता का रूप है। और पाश्चात्य वेस्टर्न साइकोलॉजी में इसे साइकोसिस हिस्टीरिया, सेक्सुअल परवर्सन्स के रूप में देखा गया है। अतः समझना आवश्यक है। सांस्कृतिक और संदर्भ में अनुसार नग्नता का ही बदल जाता है। और होम्योपैथिक का इंटीग्रेशन फिलोसॉफी से अगर हम लोग करें तो यह जीवनी शक्ति से में उत्पन्न असंतुलन का परिणाम है। नग्न रहने की प्रवृत्ति उस असंतुलन का मानसिक संकेत है जब विवेक और प्रवृत्ति के बीच समरसता टूट जाता है और समान धर्मी औषधि इस विकार को जड़ से जाकर ठीक करती है। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि रूब्रिक्स जो है सो एक विचित्र व्यवहार नहीं बल्कि आत्मा की गहराई में झांकने का अवसर है। नियंत्रण का अभाव या अतिक्रमण है, अपनी वास्तविकता को प्रकट करने की चाहत है या आध्यात्मिक मुक्ति की खोज है। और इस विश्लेषण करते समय में हमें रोगी के भावना और उद्देश्य को समझना चाहिए, केवल व्यवहार को नहीं। यही समझ रोगी के
वास्तविक अवस्था का उजागर करती है और उसके लिए हमें एक सिमिलियम मेडिसिन को खोजने में मदद करता है। तो साथियों, आज हम लोगों ने इस महत्वपूर्ण रूब्रिक्स को देखा। हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं या हमारा मन ही विकृत है, इसको देख के माध्यम से। तो इसके साथ में आज का सेशन हम लोग समाप्त करते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए रूब्रिक्स के साथ में अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सबों को मेरा मृदुल प्रणाम। थैंक यू वेरी मच।